तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023। तो 8 भर्तियों में से 6 की वेरिफिकेशन सूची आ चुकी है और इंतज़ार है नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि 13,500 से ज़्यादा जो पदों पर भर्तियां होनी हैं नर्सिंग ऑफिसर की और आप लोगों की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। इन पर वेरिफिकेशन सूची का इंतज़ार 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को है, क्योंकि 82,000 जो फॉर्म हैं वो नर्सिंग ऑफिसर के थे और लगभग 23 से 24,000 जो फॉर्म थे वो यहाँ पर एएनएम्स के थे। तो 1 लाख से ज़्यादा जो महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको इंतज़ार है, और इंतज़ार है उस दिन का जब वेरिफिकेशन सूची इसकी जारी होगी। साथियों, वेरिफिकेशन सूची के लिए आप लोगों ने तमाम जानकारियाँ देखी होंगी आज सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे देखा होगा। तो दोस्तों, अब देखिए, ये वीडियो है आपको पॉजिटिव करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ। दूसरी बात, लिस्ट की जानकारी भी मैं देने वाला हूँ। लिस्ट सबसे पहले कहाँ से डाउनलोड कर सकोगे वो भी बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, वेरिफिकेशन सूची है आप लोगों की कल जारी होगी। एएनएम्स की संभवतः कल के न्यूज़पेपर में जो विज्ञप्ति है आती है, जिस तरीके से और भर्तियों की आई थी वेरिफिकेशन की सूचना, वो आ जाएगी कल दिन में। वेरिफिकेशन जो सूची एएनएम्स की हो जाएगी और कल ही 99% पॉसिबिलिटी है नर्सिंग ऑफिसर की सूची भी शाम तक साइट पर अपलोड हो जाए। ठीक है, यानी कि कल दोनों सूचियां जो हैं आप लोगों की अपलोड हो सकती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एएनएम्स का तो 101% यहाँ पर तय हो चुका है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए सीफू जो है, चिकित्सा विभाग जो है, शाम को जारी कर सकता, लेकिन कल दोपहर तक जो सूची है आप लोगों की एएनएम्स की आ जाएगी। ये जो सूचना है जो पता चली है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम कल इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा और 1.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं, जो 8750 सीटें थी, इनके 1.5 गुना अभ्यर्थी नर्सिंग ऑफिसर में और 4847 जो सीटें थी, 48-47, उनका जो एएनएम्स बहने हैं 1.5 गुना, ये सूची जारी हो जाएगी। कट ऑफ जो है साथियों बताई नहीं जाएगी सीफू के द्वारा किसका कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, वो आप लोगों को खुद का नाम आएगा अल्फ़ाबेटिक तरीके से ABCD के आधार पर, जिसका जिस भी अल्फ़ाबेटिक के आधार पर नाम है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों के वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन दोस्तों संभवतः 1 सितंबर से होंगे। ठीक है ना, 1 सितंबर से। अब दोस्तों देखिए, कागज़ जो हमने बता दिए, बहुत बार बता दिए। दूसरी बात, कागज़ों को लेकर के चिंता नहीं करनी किसी को। जो आप लोगों ने अपलोड किए थे किस में, ऑनलाइन फोरम में, वही कागज़ चाहिए होंगे। 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा रख लीजिए, एक जो सेट है वो तैयार कर लीजिए। मैं तो कहूँगा 2 फ़ोटो कॉपी रख लीजिए साइन करके। ठीक है, ये मेरी तरफ से एडिशनल बता रहा हूँ कि 2 फ़ोटो कॉपी हर एक कागज़ की आप लोग रख लीजिए। 2 फ़ोटो रख लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को 3 जगह पर सिग्नेचर कराए जाएंगे। ठीक है, 3 जगह पे एक डिजिटल सिग्नेचर होंगे, 2 जगह पर वैसे किसी फाइलिंग वगैरह पे आप लोगों से साइन कराएंगे। वेरिफिकेशन को ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। एक अभ्यर्थी से कम 10, 12, 15 मिनट तक का टाइम लगेगा, उससे भी कम लग सकता है। ठीक है, वो सिर्फ देखेंगे कि हाँ ये कैंडिडेट थी और इसके पास ये कागज़ हैं। ठीक है, इतना सा चेक करेंगे। पीएच कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा सबसे पहले किसमें, एसएमएस अस्पताल में। वहाँ से फिर सीफू को आपको बुलाया जाएगा, वो अलग से व्यवस्था, आप लोग सीफू से आकर के कांटेक्ट कर लीजिएगा। रही बात कागज़ ओरिजिनल ले जाने हैं, सारे के सारे ले जाने हैं। कागज़ों को लेकर कलेजा नहीं उठाना किसी को भी कि ला भाई अब तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कागज़ों में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, किसी को भी। और कागजात जो हैं आप लोगों ने फोरम में भरे थे वही चाहिए होंगे। ठीक है, कोई शपथ पत्र वगैरह आपको चाहिए तो बनवा सकते हैं। मैंने डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें बता दी इन कागज़ों को लेकर के, और बाकी भागा दौड़ी नहीं करनी कागजात को लेकर के। 1.5 गुना अभ्यर्थी, इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी दोनों में बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1.5 गुना पर कैटेगरी के। जिस कैटेगरी, मान लीजिए OBC की 500 सीटें थी तो 1.5 गुना कितने हो गए, 750 लोग हो गए। ठीक है, जिसकी मान लो 200 सीटें थी, 1.5 गुना कितने हो गए, 350 लोग हो गए। जैसे इस तरीके से बुलाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये 1.5 गुना अभ्यर्थी जो हैं बुलाए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों की प्रोविजनल सूची जारी होगी।
ठीक है। अंतरिम अंतरिम सूची जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंतरिम चयन सूची, प्रोविजनल लिस्ट पर आपत्ति मांगेंगे, ग्रीवेंस मांगेंगे कि भाई किसी को कोई आपत्ति है इस नाम पर, इस लिस्ट में, अपने अंकों पर, कुछ भी। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी जिसे अंतिम चयन सूची कहा जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं साथियों, आप लोगों की अगले 30 दिन के अंदर हो जाएंगी। कितने? अगले 30 दिन के अंदर, ये मान के चलें आप लोग। यानी आप लोगों की लिस्ट, वेरिफिकेशन, प्रोविजनल, फाइनल, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की 30 सितंबर तक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग देने का काम सरकार का है। सरकार फाइनल लिस्ट डालने के बाद किस तरीके से पोस्टिंग देती है वो सरकार जाने, ठीक है। सरकार का कहना है, विभाग का कहना है कि हम पोस्टिंग देंगे, लेकिन जो कुछ भी होगा, फिलहाल हमारे सामने सबसे बड़ी बात तो ये है, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और जो तमाम जो भर्तियाँ उनके वेरिफिकेशन कंप्लीट हो और उनकी प्रोविजनल सूची वगैरह जारी हों, ठीक है। तो कल इंतज़ार करना है, लेकिन चिंता किसी भी अभ्यर्थी को नहीं करनी। देखिए, जो आपने पढ़ाई लिखाई की, जो आपने बोनस अंक लिए नहीं लिए, जो कुछ भी किया आप लोगों ने आज तक, उन सब का निपटारा कल हो जाएगा, ठीक है। जिनका नाम आएगा उनको खुशियाँ होंगी, जिनका नाम नहीं आएगा उन्हें दुख होगा। लेकिन लिस्ट है, ज़िंदगी की लिस्ट नहीं है, ये नौकरियों की लिस्ट है, ठीक है। और इसको लेकर के चिंता स्वाभाविक हो सकती है आप लोगों की, घर परिवार को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए। मैं भी उसी स्थिति से निकला हुआ हूँ और बहुत अच्छे से पता है बेरोज़गारी का। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो उस समय एक बेरोज़गार की स्थिति कैसी होती है उसको भी मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूँ। तो आप लोगों को बस चिंता नहीं करनी, ऐसा कोई स्टेप्स नहीं उठाना, ऐसी कोई बातें नहीं करनी कि आप लोगों के शारीरिक और मानसिक रूप से हानि हो, ठीक है। देखिए, लगने तो देखिए 82,000 लोगों ने नर्सिंग का फॉर्म भरा, लगने 8750 हैं। 23-24 हज़ार एएनएम बहनों ने लगाया फॉर्म, लगनी कितनी है? 4847। बाकी लोग क्या? तो जिन लोगों का चयन नहीं होगा उन्हें अपने अलग रास्ते देखने हैं और रास्ते देखने हैं, ये सब कुछ आपको तय करना है अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। तो चिंता मत करो कोई भी कि भाई मेरा नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। देखिए, ज़िंदगी में कोई दिन बुरा हो सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी बुरी नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कल मान लो किसी के लिए बुरा दिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन बुरा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, उनको भी मेरा एक तरीके से उनको भी शुभकामनाएं हैं कि वो भी सफल हों, आप लोग सभी सफल हों। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, बधाई भी आप सभी को अग्रिम में, शुभकामनाएं। और चिंता मत करो कोई भी, कल जो है आप लोगों की लिस्ट है जारी होने जा रही हैं। और बताया मैंने कि दोपहर तक एएनएम की, शाम तक नर्सिंग ऑफिसर की। अगर कल शाम तक नर्सिंग ऑफिसर की नहीं भी होती है तो परसों सुबह हो जाएगी। यानी अगले 26 घंटे हैं उनमें आप सबकी लिस्ट आ जाएगी। इसलिए चिंता मत करो इस बात की कि क्या होगा, ठीक है। 1 तारीख से नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम दोनों के वेरिफिकेशन साथ शुरू किए जाएंगे। आप लोग अपने कागजात तैयार रखें। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। काफ़ी जो महिलाएं हैं वो अपने गांव जा रही होंगी, ठीक है, अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो आप भी अच्छे से जाइए, अपना जो त्यौहार है उसे खुशी से सेलिब्रेट कीजिए। रक्षाबंधन पर्व की भी सभी बहनों को शुभकामनाएं कि आपके भाइयों के हाथों पर आप लोग खुशी से कलाई पर राखी बांधें, उनको आशीर्वाद दें, उनसे आशीर्वाद लें। तो ऐसा आप लोगों को करना है। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। बस चिंता मत करना, कोई भी त्यौहार है और लिस्ट भी ऐसे वक्त पर आ रही है, इसलिए किसी को ऐसा नहीं करना कि घर में खुशी के जगह दुख का माहौल क्रिएट हो, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा, लिस्ट आती रहेंगी, नौकरियां लगती रहेंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। एक जीवन है इंसान का, ऐसे चलता रहता है, जिसमें कभी खुशी कभी गम। तो ये चलते रहेंगे, पूरे जीवन भर चलते रहेंगे। नौकरी लगने के बाद भी मान लो खुशियाँ मिल जाए, इस बात की गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो इस बात को समझें आप लोग। मेन उद्देश्य यही है कि नौकरी लगने के बाद भी आपकी परेशानियाँ, आपके दुख दर्द, आपकी परिस्थितियाँ वो ऐसे ही चलती रहेंगी। उसके बाद कुछ और जीवन में लफड़े हो जाते हैं। नौकरी के बाद बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। तो इंसान इन्हीं चीज़ों में अपना जीवन निकाल लेता है। हाँ, पैसा ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन खुशियाँ, आपका खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुश रहिए सभी लोग, जो होना है वो होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरिट बेसिस भर्ती है। आपकी मेहनत का इसमें कोई वो नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, भाई मैं तो पढ़ लेता 1 घंटे और तो इतने नंबर आ जाते। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लक का योग है, किस्मत का योग है, उसी का ये होने जा रहा है। तो फिलहाल मेरी शुभकामनाओं के साथ ये कहूँगा। दूसरी बात साथियों,
इस चैनल पर, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ये फ़ोटो लगा होगा आपको, ठीक है, मेरे वाला ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को देख लो, इसको ज्वाइन करो आप लोग। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं दूसरा टेलीग्राम चैनल यूज कर रहे हैं नर्सिंग का, नर्सिंग के अलावा वाला, तो उसमें नर्सिंग के अपडेट आते नहीं हैं, तो उसको फिर आप लोग उसको लेफ़्ट करते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इसमें ये लिखा होगा, ये वाला लिंक है, इसको आप लोग मुझे लगता है कि कॉपी करिए टेलीग्राम से और अपने दोस्तों तक भी भेजिए। सबसे पहले जानकारी इसी पर आएगी। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान में नर्सिंग का, तो ठीक है, जो इस तरीके के जानकारियाँ देते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनमें सबसे बड़ा नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है। और हमारा एक ग्रुप भी है नर्सेज जगत नाम से, वो भी सबसे बड़ा है राजस्थान में, ठीक है, जो नर्सेज का सबसे बड़ा फेसबुक ग्रुप है। तो हम ही ऑपरेट करते हैं सारी की सारी चीज़ें, तो इसमें आप लोग जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पर सबसे पहले आप लोगों को सूची मिलेगी। और सबको मेरी पुनः शुभकामनाएँ, सभी को मेरी हार्दिक बधाई, सभी बहनों को, सभी भाइयों को शुभकामनाओं के सहित। आप लोग मस्त रहिए, मदमस्त रहिए, कल इंतज़ार खत्म हो जाएगा। सबको शुभकामनाएं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस जानकारी को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।